दयावान बहू और दुख देती कंजूस सास पार्ट 3। हाय फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ललिता कितनी अच्छी लड़की है और उस मिलिट्री वाले की पत्नी की उसने किस तरह से मदद की थी। क्या कहा? आपने अभी तक देखा नहीं तो नीचे दिए हुए लिंक को तुरंत क्लिक कीजिए और उस एपिसोड को भी देखकर आनंद उठाइए। हमारे वीडियोस मिस ना हो इसीलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे की कहानी। राजू बीती हुई सारी बात अपने दोस्त सतीश से बताता है। बोलते हुए कहा, अरे यार, उसका दिल कितना बड़ा है जानता है। उसने किसी से भी कोई भी मदद नहीं मांगी, लेकिन उसके भले मन को देखकर सारे लोग खुद ब खुद ही आकर मदद करने लगे। वो एक नौकर को भी भैया करके बड़े प्यार से बुला रही थी। सचमुच उसका मन कितना साफ है। इस तरह से कहता है। तब राजू का दोस्त रवि बोला, अरे यार, उसका नाम ललिता है। भलाई का दूसरा रूप है वो। गाँव में सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, तू उस लड़की को जानता है क्या? अरे पूछ रहा है, मैं जानता हूँ। अरे वो मेरे बहन जैसी है। मेरे पिताजी और उसके पिताजी बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन से हम सब मिलकर ही बड़े हुए हैं। बचपन से मैं उसके बारे में और उसके भले मन के बारे में सब जानता हूँ। ललिता सोना है, सोना। इस तरह वो ललिता के बारे में राजू से बताता है। ये बात सुनकर राजू बोला, अरे यार, किसी भी तरह अपनी बहन को मुझसे शादी करवा दे। इस तरह बोलता है। तब रवि बोला, अबे ओए, वो हर लड़की की जैसी नहीं है। अगर उससे शादी करनी है ना तो सीधे जाकर उसके माँ बाप से बात करनी होगी, उससे बात नहीं करनी। तो फिर जल्दी चलना, चलकर बात कर आते हैं। अरे चले जाएंगे, तू इतना बेचैन क्यों हो रहा है? अरे सुन, मैंने तुम्हारे गांव के मंदिर में प्रार्थना की थी कि वो मुझे अच्छे से मन वाली एक लड़की को दिखाए, लेकिन उन्होंने तो मुझे अच्छे मन के साथ साथ सुंदर लड़की का भी दर्शन करा दिया। इसीलिए मुझे टाइम वेस्ट करके उस लड़की को गंवाना नहीं है। ऊपर से मुझे इस बात का भी डर है कि मेरी माँ दहेज के लालच में कोई बेकार सा रिश्ता ना लाए मेरे लिए। चलना, चलकर बात कर आते हैं। इस तरह सतीश और राजू मिलकर ललिता के माँ बाप से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ ललिता के पिता हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी वहाँ पहुँचे सतीश और राजू को देखकर रंगैया, क्या बात है सतीश, कैसे हो? सब ठीक ठाक? अरे सुनती हो, देखो तो कौन आया है। अपना सतीश आया है, जल्दी बाहर आ। इस तरह वो अपनी पत्नी सुशीला को आवाज देता है। तब सतीश रंगैया से बोला, हाँ, मैं अच्छा हूँ चाचा, आप कैसे हो? हाँ बेटा, हम सब ठीक हैं। तुम कैसे हो? थोड़ा पानी पियोगे बेटा? चाचा जी, ये मेरा दोस्त है, नाम है राजू। ये दरअसल मेरी शादी पर आया है। अच्छा, अब बैठो बेटा। अरे तुम भी बैठो सतीश। इस तरह बोलता है। तब सबके सब हॉल में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर रंगैया की पत्नी सुशीला भी पहुँचती है। आकर वहाँ खड़ी होती है। तब रंगैया उनसे पूछता है, बेटा सतीश, और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं चाचा जी, बस यूं ही मिलने के लिए आया था। अबे क्या यार, मैटर बिना बताए बोल रहा है, बस यूं ही आए हैं। अरे यार बोलना कि हम लोग शादी के बारे में बात करने आए हैं। इस तरह राजू धीरे से बोलता है। तब राजू का दोस्त सतीश बोला, अरे यार, ऐसा नहीं चलेगा। पहले तुझे नॉर्मली मिलना होगा, उसके बाद मैं अपने पिताजी से कहकर इनसे बात करवाऊंगा। तब जाकर अगर इन्हें भी बात पसंद आए तो तुम्हारे माँ बाप को बुलवाकर शादी की बात करनी होगी। शादी में इतना लंबा प्रोसेस होता है, तू क्या सीधे आकर बोलने की बात करता है? वैसे भी ये सारा लफड़ा बड़े लोगों का होता है, हम जैसे बच्चे लोग इस बारे में बात नहीं करते। अरे यार, हम बच्चे कहाँ हैं? अगर शादी टाइम पर हो जाती तो अभी तक हमारे 2 बच्चे हो जाते। वैसे भी ये सब कुछ मामला सेटल होने में 6 महीने लग जाएंगे। इतने में तो मेरी माँ दहेज के लालच में किसी न किसी को लाकर मेरे गले बांध देगी। इस तरह बोलता है। इन दोनों को फुसफुसाते हुए देखकर रंगैया बोला, क्या बात है सतीश, मुझसे कुछ बात करनी है क्या? अरे नहीं अंकल जी, सच बोलूं तो हम लोग आपसे एक मुख्य विषय पे बात करने के लिए आए हैं। वो दरअसल हम सोच रहे थे कि हम बोले या नहीं, क्योंकि अगर हमने वो बात बोल दी तो पता नहीं आप हमारे बारे में क्या सोचोगे, इसीलिए सोच रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, बताओ क्या बात है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इस तरह बोलता है। तब राजू जब बस बात बोलने ही वाला था, सतीश उसे बोलने के लिए मना करते हुए इशारा करता है।
लेकिन राजू सतीश के इशारों को अनदेखा करते हुए रंगैया से बोला, मेरा नाम राजू है। मैं पास के रामापुर गांव से हूँ। हमारे गांव में मेरा एक खुद का घर है, 20 एकड़ जमीन है, 2 बैल और 4 भैंस हैं। हम लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो कल मैंने आपकी बेटी को देखा था। उसका मन, उसकी भलाई मुझे बहुत पसंद आई। शादी करने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन आपके बेटी जैसी गुणवती मुझे आज तक नहीं मिली। इसीलिए लड़के वाले होने के बाद भी एक कदम आगे बढ़ाकर हम लड़की मांगने आए हैं। इस तरह से बोलता है। राजू की बातें सुनकर रंगैया और सुशीला दंग रह जाते हैं, लेकिन उन्हें राजू के बात करने का तरीका बहुत पसंद आता है। इसलिए रंगैया, बेटा, तुमने अचानक से शादी की बात कर दी, इसलिए थोड़ा परेशान हो गए थे, लेकिन हमें तुम्हारे बात करने का ढंग बहुत पसंद आया। लेकिन शादी कोई छोटी सी बात नहीं होती, इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, सारी बातों की जानकारी लेनी पड़ती है। वो सब तो ठीक है बेटा, तुम्हारे माँ बाप कौन है, क्या करते हैं? मेरे पिताजी का नाम रामैया है और माँ का नाम सीतालू। माँ घर संभालती है, पिताजी और मैं खेती बाड़ी का काम। इस तरह बोलता है। ये बात सुनकर रंगैया, इसका मतलब रामापुर के रामैया यानी तुम्हारे दादाजी पुरुषोत्तम जी थे? हाँ अंकल। क्या कहा? तुम हमारे रामैया के बेटे हो? अरे अरे, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं और तुम्हारे पिताजी बचपन के दोस्त हैं, लेकिन शादी के बाद मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर पाया। तुम्हारे पिताजी बहुत भले आदमी हैं, बहुत मेहनत करता था वो। अरे वाह, भगवान कितना महान है, मेरी बेटी का रिश्ता मेरे बचपन के दोस्त के घर ही करवा रहा है। बेटा, हमारी तरफ से तो इस शादी के लिए हाँ है। अब आगे एक अच्छा सा दिन देखकर अपने माँ बाप को और घर वालों को लड़की देखने के लिए आने बोलना, ठीक है बेटा? ये बात सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। मुझे नहीं पता था कि आप शादी के लिए इतनी जल्दी मान जाओगे, लेकिन बेटा राजू, हम तुम्हें मुंह मांगी दहेज नहीं दे पाएंगे। अरे अंकल, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे 1 रुपए भी दहेज नहीं चाहिए। इस तरह बोलता है। ये बात सुनकर रंगैया और सुशीला बड़े खुश होते हैं, लेकिन सतीश दंग रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, ये दहेज के लिए क्यों मना कर रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, या ये अपनी माँ की कंजूसी के बारे में भूल गया? इस तरह सोचता है। इधर रंगैया राजू से बोला, ये आपकी भलाई है कि आपने दहेज के लिए मना कर दिया बेटा। बेटा, आपने दहेज के लिए मना कर दिया, ये आपका भला मन है, लेकिन देना हमारा धर्म है। हमसे जितना बन पड़ेगा हम दहेज में आपको जरूर देंगे। ये बात सुनकर राजू उनसे बोलता है, अब ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी। एक अच्छा सा दिन देखकर माँ और पिताजी और बाकी लोग को लेकर मैं लड़की देखने आऊँगा। अब हम चलते हैं अंकल। इस तरह बोलकर राजू और सतीश वहाँ से चले जाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होने वाला है, राजू ने अपने कंजूस माँ को क्या बताकर मनाया, ये सब आगे की कहानी में देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते ही रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।